नमस्कार, मैं हूँ वैशाली। कहते हैं एक अच्छा सेल्समैन मिट्टी को भी सोने के दर पर बेच सकता है, या फिर यूं कह लीजिए कि एक गंजे को भी जिसके बाल नहीं है सर पे उससे भी कंघी बेच सकता है। आई मीन इस जो हमारी जो जनरेशन है ये तो बिल्कुल ही बिल्कुल डिपेंडेंट है सेल्स के ऊपर। एक शॉपकीपर चाहता है अपनी दुकान में जितने भी थिंग्स हो वो अच्छे से सेल हो जाए, एक एक्टर चाहते है उसकी एक्टिंग सेल हो, एक सेल्समैन भी चाहता है कि उसकी सेल हो। आई मीन लगभग सारे लोग सेल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट करते हैं। बस इसी के ऊपर मैं एक छोटी सी कहानी सुनानी चाहती हूँ। रविंदर एक हरियाणा के रहने वाला एक छोटे से शहर में वो काम करता था, एक मॉल में। उस मॉल में वो काम ज्यादा करता था, उसकी काम बहुत अच्छी भी रहती थी, वो सीनियर पोजीशन में भी था। हाँ, पर उसको लगता था कि जितना उसका काम होता है, जितना उसका ग्रो होता है और उसके हिसाब से उसको पैसा उतना नहीं मिल पाता। इसलिए उसने सोचा अमेरिका जाने के बारे में। अमेरिका में उसके एक रिलेटिव भी रहते थे, तो उसने उसको कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम आ जाओ अमेरिका में, कोई ना कोई जॉब तो तुम्हें मिल ही जाएगा। तो उसने ऐसे ख्याल किया और उसके बाद उसने अमेरिका चले गया। फिर अमेरिका जाने के बाद उसने एक बड़े से मॉल गया, वहां के मैनेजर से बात किया, एक सेल्समैन के पोजीशन के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे मॉल में तो सारे सेल्समैन अवेलेबल है, आई मीन हमें सेल्समैन की तो इतना जरूरत है नहीं, बट फिर भी अगर तुम आए हो तो देखते हैं क्या तुम्हारे पास कुछ सेल्स की डिग्री है। तो उसने कहा नहीं, डिग्री तो नहीं है बट मेरी एक्सपीरियंस बहुत है, मैं हरियाणा के सबसे अच्छा सेल्समैन था, एकदम कॉन्फिडेंस से बोला उसने। तो उसने कहा चलो ठीक है, तुम्हें 2 दिन का ट्रायल दिया जाएगा और उस 2 दिन में पहला दिन जो है मैं तुम्हें सारा सारा मॉल घुमा के दिखाऊंगा क्या क्या कौन सा सामान है, और दूसरे दिन में तुम्हें सेल्स करना है और कंडीशन ये है कि तुम्हें हमारी मॉल में जितने भी सेल्समैन है उनके बराबर तुम्हें सेल करना है। और उस मॉल में सुई से लेके कार तक सब कुछ बिकता था। तो बस उसमें राजी हो गया रविंदर। उसने कहा कि ठीक है, मैं कल से ही 2 दिन के ट्रायल के लिए रेडी हो जाता हूँ। तो उसने फर्स्ट डे गया, फिर मैनेजर के साथ सारी बात की, सारे सब कुछ मॉल का पॉइंट टू पॉइंट उसने देखा। फिर नेक्स्ट डे पे जब उसका बारी आया तो उसी दिन सुबह मैनेजर आके बोला कि ठीक है, अभी तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है और शाम को आकर, आई मीन शाम 7 बजे से आकर, मैं जब क्लोज होता है मैं आके रिपोर्ट करूंगा और उसी टाइम मैं तुम्हारा रिपोर्टिंग करेगा और तभी तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा कि तुम अगर अच्छा सेल कर रहे हो तो तुम कल से आओगे। तो उसने बताया कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो पूरा दिन बीत गया, बीत जाने के बाद मैनेजर शाम 7 को आता है रिपोर्ट करने के लिए। आके उसने सारे सेल्समैन को इकट्ठा किए और सबको पूछा कि वो किसने कितना सेल किया। तो एक कोई बोलता है कि मैंने 30 लोगों को अट्रैक्ट किया, 30 लोगों का सेल करवाया। कोई बोलता है मैंने $10,000, कोई बोलता है 25-30 ऐसे लोगों को उसने सेल्स करवाया। फिर बारी आता है रविंदर की। रविंदर का जब बारी आता है, रविंदर को पूछा जाता है कि तुमने कितना सेल किया। तो रविंदर ने कहा कि मैंने एक ही लोग का सेल किया। तो सब हंसने लगे उस रविंदर के ऊपर कि एक इसका मतलब ये तो डिसमिस ही होना है। उसके बाद मैनेजर ने पूछा कि एक कितने का तुमने सेल किया। तो उसने बोला कि $1,00,000। तो सारे एकदम दंग रह गए, $1,00,000। तो मैनेजर बोलता है कि ऐसा क्या तुमने बेच दिया जो $1,00,000 का सेल हो गया आज। तो उसने कहा कि फिलहाल तो वो एक जो मछली पकड़ते हैं उसका कांटा लेने आया था। तो उसने बोला मछली पकड़ने का कांटा तो $1 में बिक जाता है ना, $1 होता है। तो उसने कहा कि हाँ, जब वो कांटा लेने आया तो मैंने उससे बातचीत करने के बाद पता चला कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो बहुत रिच भी है। इसीलिए मैंने उससे कहा कि क्या मैं ये जो कांटा है वो उसकी मशीन में फिट कर दूं। तो जैसे ही वो मशीन में फिट किया तो उसने पूछा कि सर आप बड़ी मछली पकड़ना पसंद करेंगे या छोटी मछली पकड़ना पसंद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ी मछली पकड़ना पसंद करूंगा। तो उसने कहा कि सर अगर आप बड़ी मछली पकड़ना पसंद करेंगे तो ये मशीन तो पुराना हो गया और ये धागे भी
टूट गया है और अगर आप बड़ी मछली पकड़ेंगे तो आपका जो मशीन और धागा वो जा सकता है। तो उसने कहा कि ठीक है, एक मशीन दे दो। उसके बाद वो जो रविंदर पूछता है कि ठीक है, आप यहाँ मतलब अगर बड़ी मछली पकड़ना पसंद करेंगे तो आपको तो किनारे पर कोई बड़ी मछली नहीं मिलेगी, आपको तो बीच में जाना पड़ेगा, वहां ही बड़े बड़े मछलियां होंगे, तो आपके पास बोट तो होगा ना। तो उसने कहा कि बोट बोट तो मेरे पास नहीं है। तो उसने कहा कि एक काम कीजिए, हमारे यहाँ बोट भी बिकता है, आप एक काम कीजिए बोट ले लीजिए, आपको बड़ी मछली पकड़ना भी आसानी हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, एक बोट भी दे दो। उसके बाद वो बोलता है कि सर यहाँ से आप कैसे जाएंगे, आपके पास जिप्सी तो है ना, कि आप वो जो क्या है ना, वो जो रास्ता है उधर दलदला सा है, वो पक्का रोड नहीं है, वो एकदम कच्चा रोड है, आपके पास जिप्सी तो होगा ही। तो उसने कहा नहीं, जिप्सी तो नहीं है पर मेरे पास कार है। तो उसने कहा बट सर कार तो वहां नहीं जाएगा, आप कैसे जाओगे। तो उसने कहा हाँ ये बात भी है, एक काम करो, एक जिप्सी भी मैं खरीद लेता हूँ। तो उसने जिप्सी भी खरीद लिया। फिर ऐसी ही बातों में उसने पूछा कि सर आप यहाँ कितने दिन के लिए रह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं कुछ 7-8 दिन के लिए ऐसे ट्रिप पे आया हूँ। तो उसने कहा 7-8 दिन के लिए, तो अगर आप वहां रहोगे तो वहां तो मच्छर ज्यादा है और जंगली जानवर भी वहां है। तो ऐसा बोल के वो जो रविंदर सिंह है उसने मस्कीटो नेट और वो क्या एक बंदूक, लाइसेंस और उसके साथ साथ कुछ खाने पीने का सामान और कुछ कपड़े भी दे दिए, और उसका लगभग $1 लाख का सेल हो गया। ये सारी बात सुनकर सारे सेल्समैन एकदम चकमक रह गया, एकदम दंग रह गया। बस उसके बाद से उस मैनेजर ने रविंदर सिंह की बहुत ज्यादा तारीफ किया और उसको डायरेक्टली सीनियर पोजीशन पर दे दिया सेल्समैन के, और जितना सीनियर एग्जीक्यूटिव को मिलता है उतना पेमेंट उसने किया, उसे दी। और उसके बाद से जितने भी सेल्समैन थे वो सब उससे ट्रेनिंग लेने लगे। आपको भी सुन के बहुत अच्छा लगा ना, कि एक नॉर्मल मतलब इंडिया का लड़का, हरियाणा का, वो जाके अमेरिका में एक मॉल में इतना सारा सेल करके आया है। सो ये जो होता है ना, विनस ना अपना जो काम होता है उसको नहीं चेंज करते, उस काम को करने का तरीका बदलते हैं, उस काम को करने का एक नया और यूनिक प्रोसेस ढूंढते हैं। इससे बोलते हैं द बेस्ट सेल्समैन। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा देन प्लीज हिट दैट लाइक बटन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टू बी अपडेट जस्ट हिट दैट बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, टाटा।